माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बपतिस्मा के विषय में अनेकों चर्चाएं यूट्यूब में चलता है। विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया का जो बपतिस्मा के खिलाफ अनेकों ऐसा कलीसियाएं टिप्पणियां लगाते हैं। लोगों के अज्ञानता के कारण अनेकों लोग इस प्रकार के जो पाषंडताएं सिखाने वालों के जो बातें सुन करके सत्य कलीसिया को भी छोड़ करके जाकर के डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं। क्या कारण है? वचन की अज्ञानता। बपतिस्मा क्या है यह भी नहीं मालूम है। आज के इस क्लास में बाइबल के अनुसार दो प्रकार का बपतिस्मा है। एक है योहन का बपतिस्मा, और जो क्रिस्तीय धर्म में जो चलने वाले ईसा मसीह के स्थापित पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो इस प्रकार का दो प्रकार का बपतिस्मा हमें बाइबल में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली बात है, बपतिस्मा का शब्द भी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। हमें मालूम है मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 में लिखा हुआ है, ईसा मसीह के आगमन के पूर्व में उनके लिए रास्ता तैयार करने के लिए योहन बपतिस्ता के आगमन के विषय में भविष्यवाणी हुआ। इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म से 6 महीने पूर्व में योहन बपतिस्ता का जन्म हुआ। उनका एक ही कार्य था, ईसा मसीह के लिए जगह तैयारी करना, लोगों को तैयार करना। उनके कार्य शुरू करने के लिए एक प्रकार हम बोल सकता है लोगों को तैयार करके रखना। ईसा मसीह का कार्य क्या है? मुक्ति प्रदान करना है, विशेषकर पाप से लोगों को मुक्ति देना। ये ईसा मसीह का प्रथम काम है। इसका मतलब है ये योहन बपतिस्ता आकर के लोगों को पाप बोध देना, पाप के लिए उन्हें पश्चाताप की ओर लेकर के जाना, ये कर्म करना है। और मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला है, जो उन दिनों में उस समय पर जो यहूदी सन्यासी जीवन जीने वाले निर्जन प्रदेशों में जो रहते थे, इस प्रकार के लोग ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए जीवन जी रहे हैं। वे लोग उस प्रकार जो जीवन है, मरुभूमि जीवन, एकांत जीवन, सन्यासी जीवन, उस जीवन के समय और भी अच्छा जीवन, मसीह के योग्य जीवन जीने के लिए वे लोग इस प्रकार का पश्चाताप का एक कर्म करता था करके, उसको बपतिस्मा कहते हैं। योहन ने भी वही कार्य किया, लोगों के बीच में जाकर के बपतिस्मा का सुसमाचार सुनाया, अर्थात पश्चाताप का सुसमाचार सुनाया। हम लोगों को मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 में और साथ ही साथ लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में हम लोगों को इसका विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहले मैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में जाना चाहूंगा। वाक्य 1 से यही हेडिंग है, अग्रदूत योहन बपतिस्ता। ईसा मसीह का अग्रदूत के रूप में जो आया योहन बपतिस्ता ने क्या किया? वाक्य 3 में जाते हैं। वह यर्दन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के
बपतिस्मा का उपदेश देता था। उनका उपदेश सुनकर के लोग योहन के पास आने लगे। योहन ने उन लोगों को यरदन नदी में पानी में डुबाते हुए वो बपतिस्मा दिया, डुबकी का बपतिस्मा दिया। किस लिए दिया? पश्चाताप के लिए। और योहन क्या बोलते थे? वाक्य 7 से पढ़ते हैं, जो लोग योहन से बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे वह उनसे कहता था, सांब के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो। यह ना सोचा करो कि हम इब्राहिम के संतान हैं। वाक्य 9 में जाते हैं, अब पेड़ों के जड़ में कुलाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। इस प्रकार बोल करके लोगों को पश्चाताप की बपतिस्मा के विषय में सुनाता गया। तो योहन का उपदेश पश्चाताप के बपतिस्मा के उपदेश था। इस प्रकार लोग आए और वो यरदन नदी में उनको डुबकी लगा करके वो बपतिस्मा दिया। वास जो कर्म जो कर रहा है उससे, उस शब्द बपतिस्मा यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में बपतिस्मा शब्द का अर्थ ही डुबाना है। तो पानी के अंदर डुबाना और पानी से बाहर निकालने का एक चिन्ह है, एक अर्थ उसके अंदर है। वो अर्थ है हम अपने उन बुराइयों को त्याग देते हैं। हम उन बुराइयों को त्याग देते हैं, अब से ऐसा बुराइयां नहीं करेंगे। और पानी से बाहर निकलने का मतलब है हम आज से ऐसा काम नहीं करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। इसका मतलब है योहन का बपतिस्मा के समय पर लोगों को ये एक निर्णय करना जरूरी है। एक निर्णय करता है, पश्चाताप करते हुए निर्णय करता है कि हम अब से ऐसा गलती नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं पश्चाताप का बपतिस्मा। उसको पानी में डुबाया जाता है। अभी किसको डुबाया जाता था? जो लोग अपने गुनाह के प्रति पश्चाताप कर सकता है, जो पश्चाताप करना है, वो करने लायक लोग हैं। बच्चों को बपतिस्मा नहीं देता था। फिर से बोलता हूं, योहन बच्चों को बपतिस्मा नहीं देता था। केवल बच्चों को नहीं, योहन ने किसी स्त्री को भी बपतिस्मा नहीं दिया, नहीं देते थे। इसका मतलब स्त्रियों को और बच्चों को योहन का बपतिस्मा नहीं होता था। किसके लिए? जो बड़े पुरुष लोगों को दिया जाता था। योहन का बपतिस्मा का सबसे बड़ा स्पेशलिटी यह है क्योंकि उनको अपने गुनाहों के प्रति पश्चाताप करना है, उसको छोड़ने का निर्णय करने, एक डिसीजन करना जरूरी है। और वो डिसीजन लेने के लिए यहूदी धर्म के अनुसार केवल पुरुष जो 20 साल से 50 वर्ष के बीच के लोगों का गिनती होता था, और उसी प्रकार उन्हें लड़ने वाला, निर्णय करने वाला ये लोगों के बीच में उसको गिनती होता है। तो उन्हीं लोगों को योहन बपतिस्मा देता था, ना बच्चों को ना स्त्रियों को। फिर विचार में योहन का बपतिस्मा का कैसे देते थे, उसका बपतिस्मा का क्या अर्थ है, आपको समझ में आ गया। मैं यूट्यूब के अंदर मेरे विचार में 7-8 क्लास ऑलरेडी डाल चुका है केवल बपतिस्मा के विषय में। फिर से ले रहा हूं क्योंकि बार बार उसी को फिर बोल रहा है, इसी वजह से। अभी अध्याय 3 का वाक्य 16 में मैं जाना चाहूंगा। लूक चैप्टर 3 वर्स 16। वहां पर योहन क्या कहते हैं? इसलिए योहन ने सबों से कहा। लोग सोचा
यही मसीह है, यही आने वाला है। इसलिए उनके पास आकर के पश्चाताप करना और बपतिस्मा जो बोला वो करने के लिए तैयार हुआ। तभी यूहन्ना ने उनको मना किया, नहीं मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं। अभी आगे यूहन्ना क्या कहते हैं, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं। पश्चाताप का बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा, जल में डुबकी का बपतिस्मा, उसे पश्चाताप की बपतिस्मा कहते हैं। मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूं। वह तुम लोगों को, ध्यान से सुन लीजिए, जो ईसा मसीह का जो क्रिश्चियन बपतिस्मा भी क्या होना है, यहां पर लिखा हुआ है, उस मसीह जो आने वाला वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। पानी का, डुबकी का बपतिस्मा नहीं, बल्कि मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 में भी थोड़ा सा जाते हैं, बपतिस्मा के विषय में। अध्याय 3 में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 13 से, वहां पर लिखा है, उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद गलीलिया के यरदन के तट पहुंचे लेने के लिए। यूहन्ना ने ईसा मसीह के विषय में ये पहले से बोला था, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने के, ईसा मसीह ने यूहन्ना से कहा, यहां पर बपतिस्मा देने के विषय में उसे पहले ही पढ़ना पड़ेगा। वाक्य 13 से वाक्य 11 को लेना पड़ेगा। वाक्य 11, मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं। संत यूहन्ना कहते हैं, मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं। यूहन्ना बपतिस्ता लोगों से कहते हैं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है। वो कैसे देगा? मैं उसके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। यूहन्ना कहते हैं, मैं जल का बपतिस्मा दे रहा हूं, डुबकी का बपतिस्मा, जो पश्चाताप का बपतिस्मा, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला, जो सही बपतिस्मा देने वाला, वो आपको आत्मा और आग का बपतिस्मा देता है। पश्चाताप का बपतिस्मा में मैंने कहा एक निर्णय करना पड़ता है, जो हम गलती कर रहा है अब से ना करने का, उन गलतियों को छोड़ने का। इस प्रकार जल का बपतिस्मा का मतलब है जो मैलापन है उसको धोना, मैलापन को धोने वाला काम यहां पर हम लोग देखते हैं, मैलापन को धोना। लेकिन ईसा मसीह का बपतिस्मा है, वहां पर पश्चाताप करने के लिए नहीं बोल रहा है, वहां पर ये नहीं बोल रहा है बपतिस्मा लेना है उस समय पर तुम्हारे जो पाप को छोड़ने के कारण, तुम इस प्रकार एक निर्णय करने के कारण तुम्हें जो पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा को कई लोग गलत, मैंने पवित्र आत्मा का क्लास में भी बता कर दिया, कई लोग ये गलत सिखाते हैं वो पवित्र है, सबसे पहले तुम्हें पवित्र बनना पड़ेगा तब वो पवित्र आत्मा आएगा। ये गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा है। एक व्यक्ति को पवित्र बनने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, अर्थात एक व्यक्ति तब अपना गुनाहों को स्वीकार करेगा, गुनाहों को छोड़ेगा, और एक व्यक्ति तभी पवित्र बन सकता है जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो ईश्वर से जुड़ता है। तो एक व्यक्ति को पवित्र बनने के लिए सबसे पहले पवित्र आत्मा की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा उसे ईश्वर के साथ जुड़े रखता है। यहां पर यही लिखा हुआ है
ईसा मसीह जो बपतिस्मा देगा वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है और वो आग का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा और आग ये दोनों एक ही है, क्योंकि पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के आग को मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वो बाद की बात है। पवित्र आत्मा का जो आग को उन लोगों ने देखा और उतराया करके, लेकिन मैं थोड़ा सा उठाना चाहूंगा ये प्रक्रिया क्या होता है। यदि एसेकिएल का ग्रंथ को अगर हम पढ़ेंगे, मुझे वहां का वचन याद आ रहा है, एसेकिएल का अध्याय 36 एसेकिएल अध्याय 36 वाक्य 25 से थोड़ा पढ़ लेते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर एसेकिएल के द्वारा ईश्वर कहते हैं, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध करूंगा। प्रभु कहता है तुम्हारे ऊपर मैं पवित्र जल छिड़कूंगा। ये पवित्र जल पवित्र आत्मा का चिन्ह है। ये पानी में यर्दन में डुबकी लगाने वाला वो पानी नहीं, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह के रूप में जल छिड़कने के विषय में। और इसके बाद क्या लिखता है? वो पवित्र आत्मा आकर के तुम्हें अपने सारे अपवित्रता से, तुम्हारी सब देव मूर्तियों की दूषण से तुम्हें शुद्ध करेगा। इसके बाद क्या लिखा है? मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा, तुम में एक नया आत्मा रखूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का एक हृदय प्रदान करूंगा। एक नया व्यक्ति, एक नया मनोभाव, एक नया व्यक्ति के रूप में बनाने के विषय में। वाक्य 27 को भी पढ़ लेते हैं। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। इसका मतलब वे पवित्र आत्मा का जल छिड़कने के द्वारा उन लोगों को एक नया मनोभाव, नया हृदय और सब पाप से शुद्ध होना और ईसा मसीह के ईश्वर के अनुरूप एक जीवन जीना शुरू करता है। यही उदाहरण लूंगा बपतिस्मा के लिए। बपतिस्मा में क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए, पाप से शुद्ध होना है। अभी दूसरा जो दो रहा है, जो डुबकी वाला, नहाने वाला, ये जो है वो शरीर को मैलापन से, हमारा जो शरीर में मैलापन था उसको धो लिया, लेकिन हम नया नहीं बना। अभी पवित्र आत्मा का आग जब एक व्यक्ति में आता है, ये आग हमें मालूम है सोने के अंदर जितने भी कचरा है उसको जला करके उसको भस्म कर देता है। साथ ही साथ केवल वो कचड़े को नहीं, बल्कि जिसके ऊपर वो जंग लगा, जिसके ऊपर कचड़ा लगा है, उस वस्तु को भी वो बदलता है वो आग। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए हमें जरूरी है। वो पवित्र आत्मा सबसे पहले हमारे पाप सब कुछ को धो करके हमें शुद्ध करता है, भस्म करता है, साथ ही साथ हमारे जीवन को बदलता है। मेरे विचार में आपको समझ रहे, डुबकी वाला बपतिस्मा में वो पश्चाताप की बपतिस्मा है। उस में क्या है? केवल मैलापन को धो रहा है। वो योहन बपतिस्ता का है। अभी पानी छिड़कूंगा और पवित्र हो जाओगे बोल करके यहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का भविष्यवाणी, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब ग्रहण करने वाले लोगों के ऊपर उनको कुछ नहीं करना है। वो जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब ग्रहण कर रहा है, उस समय पर उनका सारे अपवित्रताएं उनसे जला करके उनमें भी परिवर्तन लेके आता है।
उसके एक उदाहरण ले लेते हैं। प्रेरित चरित उसके अध्याय 10 को हम लोग अगर पढ़ेंगे, प्रेरित चरित अध्याय 10, वहां पर वाक्य 34 से हमें मिलेगा, पेत्रुस कर्नेलियुस नाम का एक गैर यहूदी के घर पहुंचा। वहां पर अनेकों लोग इकट्ठे थे। वहां पर उनको सुनने के लिए अनेकों लोग वहां पर इकट्ठे हैं और वे ध्यान से पेत्रुस को वचन सुन रहा था। अभी वाक्य 44 में, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44, वहां पर क्या लिखा है? पेत्रुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतर आया। पेत्रुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी ये देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हुए और ईश्वर की स्तुति करते हुए सुन रहे थे। जब वो पवित्र आत्मा उनमें आया, भाषाएं बोलने लगे, ईश्वर की स्तुति करना कौन शुरू किया? गैर यहूदी लोग। तब पेत्रुस ने क्या कहा? तब पेत्रुस कहते हैं, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इनमें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? क्या बोला है? इन लोगों को पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा मिला तो उस बपतिस्मा का जो जल है, जल का जो बपतिस्मा डुबकी का नहीं है, डुबकी का नहीं है। वहां पर हम लोग देखते हैं उसी समय पर उन्होंने पेत्रुस से कहते अनुरोध किया, आप नहीं, और उसने उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। वहां पर उसी समय पर उन लोगों का बपतिस्मा होता है। वो आगे चल करके बहुत विवाद हो रहा है, गैर यहूदियों का बपतिस्मा। इसके बाद अध्याय 15 में जाकर के हमें मालूम है कैथोलिक कलीसिया का सबसे पहला सिनड जो चला, जो महासभा चला, वो अध्याय 15 के अंदर मिलेगा। वहां पर उस सिनड में, उस महासभा में निर्णय किया, अब से गैर यहूदियों को भी खतना के बगैर ही उन लोगों को, बेखतने लोगों को भी बपतिस्मा देने का निर्णय किया। क्योंकि बपतिस्मा अब जो योहन बपतिस्ता का पश्चाताप का बपतिस्मा नहीं, क्योंकि ईसा मसीह का, क्रिस्तियों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करता है वह पूर्ण रूप से मसीह से जुड़ करके ईश्वर का संतान बन जाता है। और ये बपतिस्मा चाहे बच्चे हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बड़े हो, सबों को देता है। जोएल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ सकते हैं। नबी जोएल के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी किया, उन अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर मैं अपने आत्मा उतारूंगा। सब शरीरधारियों पर, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, युवक हो, युवती हो, दास हो, दासी हो, सबों पर पवित्र आत्मा उतारने का विषय में योएल के द्वारा भविष्यवाणी किया। ईसा मसीह के आने के बाद ईश्वर का संतान बनने के लिए, ईसा मसीह का शरीर अर्थात कलीसिया का सदस्य बनने के लिए हम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। मेरे विचार में बपतिस्मा, योहन का बपतिस्मा और क्रिस्तियों का, ईसा मसीह का बपतिस्मा में क्या अंतर है आपको समझ में आया? अभी कई लोग बोलते हैं कैथोलिक चर्च में पानी का छिड़काव करता है, ये भी मैं करेक्ट कर देता हूं। एसकेल के ग्रंथ के अंदर तो ईश्वर ने बोला मैं छिड़कूंगा करके, लेकिन कैथोलिक कलीसिया ने एक नियम बनाया। जैसे प्रेरित चरित अध्याय 15 के अंदर नियम बनाया, अभी खतने का जरूरत नहीं है, गैर यहूदी, गैर खतने लोगों को भी बपतिस्मा देना जरूरी है। खतना 8 दिन में करता था, अभी बपतिस्मा 8वें दिन से दे सकता है। दूसरी बात, डुबकी वाला जो बपतिस्मा वो योहन का बपतिस्मा है, और
पानी केवल चिन्ह मात्र है, पवित्र आत्मा का चिन्ह है वो पानी, उसको सिर पर उंडेलने का नियम बनाया। सिर पर पानी उंडेलता है, पानी स्प्रिंकल से छिड़काता नहीं है, छिड़काने वाला नहीं है। कैथोलिक चर्च के अंदर बपतिस्मा के समय पर पानी को सिर में उंडेला जाता है, इसलिए छिड़काव छिड़काव मत बोलिए, हमें बोलना है हम पानी को उंडेलता है, क्योंकि नियम के अनुसार छिड़काव नहीं उंडेलने का नियम कलीसिया ने बनाया हुआ है। और साथ ही साथ प्रेरित चरित्र अध्याय 19 को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 19, जब वो पौलुस एफेसुस पहुंचा, वहां पर कुछ शिष्य लोग मिले, हो सकता है वे भी सुसमाचार सुना रहा है। तो ईसा मसीह के उन संदेश वाहकों को जब संत पौलुस मिला तो उनसे एक सवाल किया, तुम लोग जब विश्वासी बना, मसीह का कलीसिया का सदस्य बना, तब आप लोगों को क्या पवित्र आत्मा मिला है? सवाल किया। प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 19 वर्स 2, वहां पर संत पौलुस ये सवाल किया, क्या आप लोगों को विश्वासी बनते वक्त पवित्र आत्मा मिला? तब उन्होंने क्या उत्तर दिया, हमने अभी तक तो ये सुना ही नहीं है ये पवित्र आत्मा भी क्या होता है करके, हमें मालूम नहीं है। हमें कोई शिक्षा देने वाला केवल डुबकी लगाओ डुबकी लगाओ, हम केवल डुबकी लगाए। तब उन्होंने बोला, तो आपने कौन सा बपतिस्मा लिया? बोलता है वही डुबकी वाला, यूहन्ना का बपतिस्मा, जो पश्चाताप की बपतिस्मा। वाक्य 4 में पौलुस ने उस समय पर बोल करके दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा तो पश्चाताप का बपतिस्मा है, इसका मतलब ईसा मसीह का जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम लोगों ने नहीं लिया। तो डुबकी लेने वाला वो पश्चाताप का बपतिस्मा लेकर के डूब रहा है। और यहां पर क्या चाहिए? आपको चाहिए ईसा मसीह का बपतिस्मा, जो आपको पवित्र आत्मा प्रदान करता है। इसके बाद वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद पौलुस उनके ऊपर सिर पर हाथ रख करके उन्हें पवित्र आत्मा देता है और उनको बपतिस्मा दिया। यहां पर एक और बात बोल करके दे रहा हूं, कौन हाथ रखा? जो अधिकृत व्यक्ति, जो हाथ रख करके प्रार्थना करने के लिए जो अधिकार प्राप्त, ईसा मसीह से जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति हाथ रख करके प्रार्थना किया। कैथोलिक कलीसिया में इस प्रकार ईसा मसीह से अधिकार प्राप्त पुरोहित पानी के ऊपर प्रार्थना कर उनके ऊपर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सिर पर पानी उंडेलता है। इसके द्वारा सही बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा के द्वारा हम हमारे जीवन में क्या बदलाव है? हमारा पूरा पाप क्षमा हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हम उसके द्वारा ईसा मसीह के शरीर का अंग बन गया, अर्थात मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया का सदस्य बन गया। तीसरा, हम ईश्वर का संतान बन जाते हैं। देखो, एक बपतिस्मा के ये प्रोसेस में पुरोहित के द्वारा जो अधिकारी है, जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, उसके द्वारा, मैंने एक क्लास ले चुका है एलीशा और नामान के विषय में, उसके अंदर भी आपने देखा एलीशा का वचन उस पानी में डूबने से उनको चंगाई दिया। अधिकार जिसको है उनका वचन। इसी प्रकार बपतिस्मा में एक पुरोहित का प्रार्थना जरूरी है। जिन्हें अधिकार मिला है उनका अधिकार के साथ ये करना पड़ता है। और दूसरी और बात, रोमियो का पत्र में भी थोड़ा जाकर के हम समाप्त करेंगे इस बपतिस्मा का क्या पूरा अर्थ है। इसको रोमियो को लिखते हुए अध्याय 6 वाक्य 3 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस अच्छी तरह हमें समझाते हैं बपतिस्मा का क्या मतलब है। वाक्य 4 में लिखा है, हम उनकी मृत्यु की बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों से जी उठे, उसी तरह हम भी एक नया जीवन पाए।
तो ये पानी उंडेल करके उन्हें जो बपतिस्मा देता है, ये ईसा मसीह का, ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ईसा मसीह के मृत्यु के साथ हमें मिलाता है। अर्थात पुराने पापों के लिए हम मृत, अब ईसा मसीह के लिए हम जीवित बने। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 में भी हम लोग ये पढ़ सकता है। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6, यहां पर भी हम लोग ये पढ़ रहा है। तो हम भी एक नया जीवन जिए यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गया है, कलीसिया का अंग बन गया। अर्थात पानी जब उंडेला एक बाहरी चिन्ह है, संस्कार है। बपतिस्मा एक संस्कार है, एक चिन्ह है। पानी पवित्र आत्मा का एक चिन्ह के रूप में हमारे सिर पर डाल करके दिखाया। पानी पवित्र आत्मा नहीं, वो एक मात्र चिन्ह है। उस चिन्ह के द्वारा हम बताता है, हमें ये बताता है तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है। तो ईसा मसीह के साथ मरने का ये चिन्ह है। और दूसरी बात है, इसके बाद तेल और कई चिन्ह है। मैंने एक क्लास ले लिया है क्या क्या होता है, कैसे कैसे बपतिस्मा दे रहा है, ये सब वहां पर। इसके बाद एक नया व्यक्ति बन करके हमें उस दिन से नया व्यक्ति बन करके जीना है। पुराना स्वभाव, पुराने आदतें, ये नशा करना, ये विचार का पाप, लड़ाई झगड़ा, ये सब हमें खत्म करना है। एक नया व्यक्ति बन करके जीवन जीना है जो मसीह के शरीर के साथ एक हो गया। बपतिस्मा हमें मसीह के शरीर के साथ अर्थात कलीसिया के साथ एक बनाता है। इसके बाद हम लोगों को बुलाता है ये ईसाई है। बपतिस्मा के बाद हम ईसाई बनते हैं। तो ये ईसा मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा भी है। हम पाप के लिए मरा और पवित्रता के लिए जी उठने वाला। तो बपतिस्मा में ये कार्य होना जरूरी है, डुबकी का नहीं, पवित्र आत्मा में डुबकी लगाना, ईसा मसीह के मृत्यु में डुबकी लगाना, उसका चिन्ह पानी डालना। बस मेरे विचार में आपको समझ में आया होगा। अभी बच्चों को बपतिस्मा देना है कि नहीं, अगला क्लास में बता देता हूं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, स्वीकार करें कैथोलिक कलीसिया के द्वारा जो बपतिस्मा देता है, हमारे सिर पर पानी डालते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पुरोहितों द्वारा जो बपतिस्मा है वही स्वीकृत बपतिस्मा है। पाषंडियों के द्वारा देने वाला बपतिस्मा, डुबकी का बपतिस्मा बोल करके लोगों को पाषंडता में डाल रहा है, मसीह के शरीर के अंग से अलग कर रहा है। उनसे हमें सतर्क रहना है। योहन बच्चों को नहीं देता था क्योंकि वो डुबकी का बपतिस्मा, वो स्त्रियों को नहीं देता क्योंकि वो डुबकी का बपतिस्मा है। वो डुबकी का बपतिस्मा पश्चाताप की बपतिस्मा, केवल पश्चाताप एक व्यक्ति को नया नहीं बना सकता। नया बनने के लिए मसीह के शरीर का अंग बनना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो कैथोलिक कलीसिया के द्वारा मिलता है, विश्वास कीजिए और स्वीकार कीजिए। मैं पवित्र एकमात्र और अपॉस्टोलिक और कैथोलिक चर्च में विश्वास करता हूं और हमारे पाप मुक्ति के लिए जो देने वाला बपतिस्मा केवल एक बपतिस्मा है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर दिया जाता है। निर्णय कीजिए, उसी बपतिस्मा में विश्वास करेंगे, उसी मसीह में विश्वास करेंगे और उस कलीसिया के साथ जुड़ करके एक पवित्र जीवन जीने का। यदि मैंने बपतिस्मा लिया है, मसीह जैसे दिखना चाहिए। गलाती अध्याय 3:27, जो ईसा मसीह का बपतिस्मा लिया है वो मसीह को धारण किया, मसीह जैसे दिखना चाहिए। उनमें मसीह की आत्मा आया अर्थात मसीह का स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। निर्णय कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।